सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र चरणों में। आमीन। आप जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, आज आपके ऊपर वहां आशीष आएगी। हालेलुया। क्या आप उसकी तारीफ़ करेंगे? आमीन। आपकी क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, क्या समस्या है, वो सब क्रैक कर दी जाएगी। हालेलुया। आपके डूबते हुए जहाज़ को प्रभु यीशु मसीह फिर से ऊपर ले आएगा। हालेलुया। आपका दिल प्रभु यीशु मसीह की स्तुति से भरा होना चाहिए। आमीन। आपका मन प्रभु यीशु को धन्यवादी रूप से भरा होना चाहिए। आमीन। कई बार ऐसे हालात लगते हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से पढ़ेंगे, जब ऐसे हालात आते हैं तो हमें क्या करना है। हालेलुया। जब एक गुड अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रगल भी आता है। जब एक अच्छी खबर आती है तो उसके साथ एक संघर्ष भी आता है। हालेलुया। उस संघर्ष से हम कैसे बाहर आएंगे? आमीन। आप मेरे साथ आज प्रभु के पवित्र धाम में सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र वाणी को सुनेंगे। आमीन। आमीन। आप अपने दोनों हाथ उठा कर कहें, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। यीशु नासरी आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपका धन्यवाद हो। देखिए, मेरे साथ निकालें दूसरा शमूएल 17 अध्याय। और जब हम इस वचन में जाते हैं, दूसरा शमूएल 17 अध्याय। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के पवित्र और एल सदाई के सामर्थ्य वचन में। आमीन। तो 17 अध्याय का आप 2 वचन पढ़ें। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़ें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाए और वहाँ लिखे BIBLE बाइबल। आप जो भी भाषा पढ़ते हो भाषा उसके सामने लिख दें और आप वहाँ से एक प्यारी सी पवित्र बाइबल मिल जाएगी। देखिए, मेरे साथ पढ़ें। आमीन। 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, 17 अध्याय 2 वचन। जब वह थका मांदा और निर्बल हो गया तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा शमूएल 17 अध्याय, दुष्ट आदमी के पीछे कब आता है? जब वो वीक फील करता है। और दुष्ट आदमी को इस संसार में कब घायल कर रहा है? जब वो थका मांदा होता है। और दुष्ट लोगों को कब सताता है? जब वो कमज़ोर होता है। और ऐसे ही शैतान हज़ारों परिवारों को अहेर कर रहा है। आज आप जहाँ कहीं भी हैं, आप कहें, प्रभु यीशु आप मेरी चट्टान है। आमीन। भजनकार कहता है भजन संहिता 18 में, हे मेरे ईश्वर आप मेरी चट्टान हो, आप मेरा बल हो, मैं आपसे प्रेम रखूँगा। आमीन। आप भी लाउड स्पीकर में यही बात कहें। प्रभु के वचन में लिखा है, दूसरा शमूएल 17 अध्याय, शैतान कहता है, दुष्ट कहता है, जब वह थका होगा, निर्बल होगा, तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा। पहले आपके मन में डर आता है, अरे ये बीमारी मुझे मार देगी, ये लॉकडाउन मुझे मार देगा, ये गरीबी मुझे मार देगी, और ये चारों तरफ से समस्याएं मुझे मार देगी, मेरे परिवार को मार देगी, मेरे भाई को मार देंगी, मेरे पिता को मार देंगी, हमारे कारोबार को उजाड़ देंगी। और ऐसा डर हर किसी के मन में आता है। आपके भी आता है, कई बार हमारे भी आता है। कई बार मैं बड़े विश्वासियों को देखता हूँ, कई बार मैं ऐसे जो 60 ईयर के हैं, 60 साल के, उनके मनों में डर देखता हूँ। और वो कहता है, मैं उसे डराऊंगा। हालेलुया। और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, और मैं राजा को मारूंगा। और वो यही चाहता है
यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान इसीलिए आता है कि वो लोगों को डराए, घायल करे और फिर मार दे। जब ऐसा माहौल हो तो आपको क्या करना है? आमीन। आपको मुझे क्या करना है? हालेलुया। आपके बच्चों को क्या करना है? हालेलुया। आपकी पत्नी को क्या करना है? हालेलुया। आपके भाई को, आपकी बहन को क्या करना है? हालेलुया। आपके बच्चों को, आपके माता पिता को क्या करना है? इस संसार के हर एक उस डरे हुए व्यक्ति को क्या करना है? मेरे साथ पढ़े दूसरा शमूएल 5 अध्याय और उसका 17 वचन। मैं पढ़ता हूँ अपनी बाइबल से, आप अपनी बाइबल से पढ़े। जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, राजा दाऊद का 5 अध्याय के और उसका हालेलुया। आमेन 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 आमेन। मेरे साथ बोले हालेलुया। और जब हम पढ़ते 5 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक, तो पूरा इज़राइल और यरूशलेम इकट्ठा हुआ और सब को बुला करके उन्होंने राजा का पद दाऊद को सौंप दिया। हु वाज डेविड? हु वाज डेविड? दाऊद कौन था? परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय के वो 7 से लेकर के और 12 वचन तक, दाऊद अपने घर में सबसे छोटा था। दाऊद सबसे छोटा था। प्रभु ने 16 अध्याय का 7 वचन कहता है, दाऊद का हृदय देखा, और दाऊद के हृदय को प्रभु देखता है। पहला शमूएल 13 अध्याय के 14 वचन में बाइबल कहती है, परमेश्वर का आत्मा लोगों को ढूंढता रहता है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन कहता है, पवित्र आत्मा इस दुनिया में मंडरा रहा है। आज आप झारखंड में हैं, बिहार में हैं, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में हैं, आप यूपी में हैं, दिल्ली में हैं, लुधियाना में हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप घर में हैं, आप गांव में हैं। परमेश्वर का आत्मा जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपको ढूंढते हुए आपका घर आ रहा है। आमीन। और लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया है कि वो खोए हुए को ढूंढ ले। कि आपका बेटा शराब में डूबा है, कि आपकी बेटी किसी गलत काम में डूबी है, आप कहाँ खो गए, आपके बच्चे कहाँ खो गए। आज आप कहें, प्रभु यीशु इन सब को ढूंढ ले, मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मत्ती 18 अध्याय 11 वचन कहता है, नीति वचन 15 अध्याय 3 वचन कहता है, जकरिया 4 अध्याय 10 कहता है, यिर्मयाह 16 अध्याय 17 वचन कहता है, परम पवित्र प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, अल्फा ओमेगा प्रभु यीशु मसीह आए दिन लोगों को इस पृथ्वी पर ढूंढ रहा है और हर खड्डे से निकाल रहा है, हर बुरी लत से निकाल रहा है, हर बीमारी से निकाल रहा है, और वो ढूंढ रहा है। और वो आज आपको ढूंढ कर, आपके परिवार को ढूंढ कर बाहर करेगा उस अंधकार से। आमीन आमीन। बस आज आप अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे। भजनकार कहता है, भजन 22 55 के 22 में, मैं अपना बोझ यहोवा पर डाल दूंगा, वह मुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। भजन संहिता 68 के 19 में कहता है, मेरा यहोवा धन्य है, मेरा यहोवा धन्य है जो मेरा बोझ उठा लेता है। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन कहता है, पहला पतरस 5 अध्याय 8 वचन कहता है, मेरा यहोवा मेरी चिंताएं, मेरा बोझ उठा लेता है। वो आज आपका बोझ उठा लेगा। आप ना डबराएं, आप ना घबराएं, आप ना डगमगाएं, आप ना रोएं, आप ना चिल्लाएं। आज वो आपका बोझ उठा लेगा। आज वो आपका गुप्त रोग उठा लेगा। आज वो आपकी टीबी उठा लेगा। आज आपकी वो कैंसर को उठा लेगा। आज आपके अंदर से कोरोना वायरस को उठा लेगा। आपके घर से बेरोजगारी को उठा लेगा। आपके घर से शत्रुओं के हमले को, जादू, तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत को उठा लेगा। इसलिए आप ना डरें,
इसलिए आप उस पर विश्वास करें। दाऊद परमेश्वर के सामने गया और जब फलिस्ती उसके चारों ओर शत्रु बन गए और फलिस्ती दाऊद को मारने के लिए निकल पड़े, तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा शमूएल 5:18, और वो परमेश्वर के सामने आ गया और वो जीवित परमेश्वर के सामने आ गया, और वचन कहता है फलिस्ती उसके चारों ओर चले गए और दाऊद को घेर लिया। दाऊद कौन था? आमीन। दाऊद अपने घर में सबसे छोटा था, लेकिन जब हम वचन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, पहला शमूएल और उसका 16:18, वो यहोवा के लिए वीणा बजाता था। और 22 दूसरा शमूएल बताता है, एक वचन, वो प्रभु के लिए गीत गाता था। और जब हम दूसरा शमूएल 23:1 पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के मधुर मधुर भजन लिखता और गाता था। जब हम भजन संहिता 19 पढ़ते हैं और 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 15 तक, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर, चांद सितारों पर मनन करता और प्रभु का धन्यवाद देता है। जब हम भजन संहिता 103 को 1 से 5 तक पढ़ते हैं, वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, वही तो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है, वही तो तुझे आगे बढ़ाता है, वही तो तुझे ऊंचा उठाता है। आज आप भी ऐसे ही कहें, आज आप भी ऐसे ही कहें। प्रभु आपके लिए एक अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आमीन। और जब वो फिलिस्ती उसे घेर लेते हैं, उसके घर को घेर लेते हैं, उसके चारों ओर हथियारबंद लोग आ जाते हैं, वो क्या करता है? मेरे साथ पढ़े आप दूसरा शमूएल और 5:19। आमीन। देखे क्या लिखा है। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। और 21, वहाँ उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। 22। हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू। आप कहें धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु उसके आगे आगे चल पड़ा। हालेलुया। प्रभु आपके भी आगे आगे चल पड़ेगा। प्रभु आपके हर काम में आपके आगे चल पड़ेगा। जब आप बीमार हैं तो आप प्रभु से कह सकते हैं दाऊद के समान, हे प्रभु, मैं बहुत दिन से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। यदि आपके बच्चे सिगरेट, दारू या अन्य किसी नशे में हैं, आप कहें प्रभु ये कैसे इससे बाहर आएगा। यदि आपके घर में कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है, तो आप कहें प्रभु यीशु हम इससे कैसे छूटेंगे। यदि आपका कोई काम नहीं लग रहा, नौकरी नहीं, तो आप कहें प्रभु यीशु मुझे बताइए मेरी नौकरी कब लगेगी। यदि आपके घर में कोई किसी भी हाल में है, आप उसे प्रभु के सामने बड़े विश्वास से ले जाएं। और आप अपनी समस्या का उत्तर कैसे पाएंगे? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रभु के वचन को बार बार पढ़ेंगे, तब वो आपसे बात जरूर करेगा, वो आकर आपको बताएगा, इस वचन के माध्यम से बताएगा। आमीन। और इस वचन के माध्यम से वो आपके दर्शनों को खोलेगा और आपके प्रश्नों का जवाब देगा। कोई मनुष्य आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक पर्सन है जो कहता है 14:27 14 से 3 15 का 7 और 8 और जो कहता है 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो कहता है 17 यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसी संसार देता ऐसी नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे
हालेलुया। और देखिए प्रभु का वचन क्या बताता है। प्रभु के वचन में लिखा है 2 शमूएल, और हम पढ़ रहे थे उसका 5 अध्याय और उसका 21 तक हमने देखा। दाऊद एक समस्या से छूट गया, आमीन, और वो फिर अपने राजपाट पर चला गया। हालेलुया। जब आपकी एक बीमारी चली जाती है, जब आपको अपने पाप क्षमा का एहसास हो जाता है, जब आपके घर में बरकत आने लगती है, जब आपको प्रेम और शांति मिलने लगती है, तो आप ये ना सोचे शैतान चला गया। बाइबल कहती है मत्ती 4 अध्याय और 1 से 10 वचन तक, शैतान ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने की ज़रूरत की, और 11 वचन कहता है फिर वो प्रभु के सामने से कुछ समय के लिए चला गया। और शैतान ऐसा ही करता है। आपको जब अच्छी बरकत आ गई तो आप प्रभु से और धन्यवाद प्रार्थना करें, भेंट चढ़ाएं। जब आप चंगे हो गए तब आप प्रभु के और नज़दीक जाएं, धन्यवाद और प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है 12 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 43, 44, 45 शायद, शैतान अपने साथ अपने से ताकतवर 7 गुना दुष्ट आत्माओं को और लेकर आता है, समस्याओं को और लेकर आता है। इसीलिए आप ढीले ना पड़े, इसीलिए आप प्रार्थनाएं करने से ना थके। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, आमीन। आप सुबह को प्रार्थना करें, आप दोपहर को प्रार्थना करें, आप रात को प्रार्थना करें, आप समय में से समय निकाल कर प्रार्थना करें, आप जॉब पर जाने से पहले प्रार्थना करें, आप जॉब से घर आने के बाद प्रार्थना करें। हालेलुया। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय उनके सरों पर हाथ रख कर 1 मिनट प्रार्थना करें। जब वो घर आ जाए उनको रोक कर तब प्रार्थना करें, आमीन। और प्रभु का वचन बताता है दाऊद जब एक जंग जीत गया और उसकी सारी टीम खुशी मना रही थी, दाऊद का हृदय भी खुश हो रहा था, लेकिन कहीं शैतान पूरा जाल बुन रहा था। देखिए क्या हुआ, पढ़े मेरे साथ 2 शमूएल 5 अध्याय 22 वचन। दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए, और जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वर्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वर्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है, आमीन। और प्रभु ने, यहोवा ने उसे एक पैटर्न बताया कि मैं ऐसे आऊँगा और तेरे शत्रुओं को ऐसे मारूंगा। फलिस्ती शैतान ऐसे दूसरी बार ज़रूर हमला करता है, और एक बार आप विजय हो गए, एक समस्या से आप निकल गए, तो शैतान दूसरी बार उससे बड़ी समस्या लेकर आएगा। और आपने पहले जैसे प्रार्थना की थी, अगर आप तब भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ही गिर जाएंगे। परमेश्वर ने उससे कहा अब की बार हमला मत कर, अब की बार पीछे से छापा मारेंगे। अगर आप ऐसी ढीली ढाली प्रार्थना करके जी रहे हैं तो आप फिर हार जाएंगे। आपको स्पेशल प्रार्थनाएं करनी होंगी, प्रभु को स्पेशल दान भेजना होगा, प्रभु को सामने स्पेशल गीत गाना होगा, और फिर आप स्पेशल तरीके से जीत जाएंगे, आमीन। और बहुत से विश्वासी जब एक बार प्रार्थना होती है वो ठीक होकर मज़े में चले जाते हैं, फिर वो प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, फिर वो प्रभु का गीत सुनना छोड़ देते हैं, फिर वो सभा में आना छोड़ देते हैं, और फिर वो अपने स्टाइल में जीना शुरू करते हैं। लेकिन शैतान फिर ऐसे उन पर हमला करता है और वो फिर गिर जाते हैं, और वो फिर कहते हैं भाई मैं जब से प्रभु की ओर आया हूँ मुझे कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, और समस्याएं शैतान ज़रूर भेजता है। इसीलिए आज लोग इतने मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बहनें मर रही हैं। और हमें प्रभु के सामने जीना है, आमीन। हमें प्रभु के सामने पूछना है प्रभु मैं इस समस्या से कैसे बाहर आऊँगा, और वो आपको बताएगा अपने वचन से, आमीन। देखिए दाऊद जब इन सब से निकलता है तो वो क्या कहता है, मेरे साथ आप पढ़े
दूसरा शमूएल 22 अध्याय और उसका 3 वचन। वो कहता है, यहोवा मेरी चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा संस्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। आमीन। आज आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें, वो आपके उपद्रव से आपका उद्धार करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करें। आमीन। यदि आप देने पर विश्वास करते हैं और बोने पर विश्वास करते हैं, प्रभु को भेंट चढ़ाने पर विश्वास करते हैं, तो आप इस QR कोड के माध्यम से, स्कैन पे के माध्यम से सेवा में साझेदारी कर सकते हैं। मत्ती 6 अध्याय के अनुसार अपनी समझ और अपने हिसाब से आप जैसा बोएंगे, प्रभु आपको ऐसा 100 गुना देगा। 19 अध्याय के 29 पद के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार, मलाकी 3 अध्याय 10 और 11 वचन के अनुसार, नीति वचन 3 अध्याय 8, 9 और 10 के अनुसार आपके रस कुंड भरे रहेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आपके घर में जो भी बीमार है, आप उसका हाथ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर ज़रूर रखें। आपके यदि नौकरी नहीं लगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने फ़ोन के नीचे रखें। आमीन। और यदि आपके घर में दुष्ट आत्माएँ बुरे बुरे सौपन आ रहे हैं, तो आप कुछ पानी और तेल रख लें, अपने घर में कई बार छिड़कना, और प्रभु आपको छू कर हील करेगा और प्रभु का आत्मा आपको आज आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, प्रभु जी, आए दिन बहुत समस्याएं हैं। यीशु मसीह, बहुत समस्याएं हैं। आए दिन लोग बेचारे बहुत दुखी हैं, लेकिन जितनों ने चैनल सब्सक्राइब करा है, जितने यीशु प्रेम करते हैं, प्रार्थना भवन के पार्टनर हैं, जितने लोग प्रभु हर वीडियो को सुनकर तेरी आराधना करते हैं, सीखते हैं, मेरा प्रार्थना इन पर बड़ी बड़ी बरकत आए, इन पर बड़ी बड़ी बरकत आए। ये छूचे हाथ और गरीब ना रहे, इनके स्वयं के घरों में आशीष आए। ये स्वर्ग के परमेश्वर के प्रिय बच्चे कहलाएं। ये स्वर्ग में भी मुकुट और यीशु नाम से सिंहासन पाएं, और इस पृथ्वी पर भी ये मुकुट और सिंहासन प्राप्त करें। मैं हुक्म देता हूँ, उन सारी बीमारियों को जो इनके मध्यस्थ है, इनके परिवारों के मध्यस्थ है, इनके घरों के मध्यस्थ है, वो सब क्रैक हो जाएं, 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 वो सब क्रैक हो जाएं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक बहुत अच्छे किसान हैं और आपकी थोड़ी सी ज़मीन कुछ दुष्टों ने लूट ली है, और आप रात को कहीं बाहर काम करते हैं, और आपके पैर में कुछ बहुत भयंकर किस्म से पस भरा हुआ है, और आपकी ज़मीन किसी ने लूट ली है, और आजकल आप वो काम भी नहीं कर पा रहे, प्लस लॉकडाउन, प्लस आपके पाँव की बीमारी। परमेश्वर का आत्मा कहता है, अगले 7 दिन में आपका पाँव चंगा हो जाएगा। बस आप सुबह को, दोपहर को, शाम को इस पर दुआ किया हुआ पानी डालकर इसे चेक करें, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। इससे उठकर चले और प्रार्थना और धन्यवाद करें, यीशु के लहू की जय जयकार करें। आपका पाँव मैं आत्मा में देख रहा हूँ चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ, आप एक पुलिस वाले हैं और आप अपने बाइक से जा रहे थे, लेकिन आपके पीछे से कुछ ऐसी चीज़ आई जो आपके कंधे को बहुत घायल कर गई, और आपका एक सज्जा हाथ, राइट हैंड आपका बहुत सुन्न रहने लगा है, और आप डर के मारे हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं। आप मेरे साथ दुआ सुन रहे हैं। आपका हाथ प्रभु आज चंगा करेगा। आप इस हाथ पर बार बार दुआ करें और एक्सरसाइज करें और प्रभु की आराधना करें। आप देखेंगे अगले 5 डेज़ में आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दूसरे हाथ के समान। होली गोस्ट, मैं दुआ करता हूँ, जितने लोगों का वेट बढ़ गया है,
उनका मोटापा आज कम हो जाए, उनका वेट जल जाए और दुष्ट वेट जल जाए, फालतू की चर्बी जल जाए, फालतू का मोटापा जल जाए, फालतू का मोटापा जल जाए। जिनको दर्द है सर में, आँखों में, गर्दन में, पीठ में, पेट में, फेफड़ों में, पाँव में, गुप्त अंगों में, प्राइवेट पार्ट में, वो सब यीशु नाम से हील हो जाए। पवित्र आत्मा जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, ये आपका स्पर्श फील करे। प्रभु इनके दैनिक जीवन में आशीष आए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम मौनी करके, मौनी कुछ ऐसे करके है। आपके घर में सब लोग शराब पीते हैं, आप अकेले विश्वासी हैं और आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। बहन, आपका नाम प्रभु ने स्वर्ग में लिखा है। यीशु मसीह ऐसे बताता है, आत्मा मुझे ऐसे बताता है, प्रभु आपको यहाँ इसलिए लाए कि इन लोगों को यीशु मसीह का नाम पता लगे। आज से कुछ महीने बाद आपका पति विश्वास करने लगेगा, आपकी बेटी और बेटा विश्वास करेगा। आप बस दुआ में जुटे रहें, आप रोए ना, आप एक भी दिन रोए ना। आपका एक अवगुण मैं देखता हूँ, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आपको बार बार बहुत गुस्सा आ जाता है, और जब आप गुस्सा होते हैं आप बहुत कठिन शब्द बोलते हैं। आज आप कहें, प्रभु मैं कोई कठिन शब्द नहीं बोलूँगी। जैसे आप क्रूस पर खामोश थे, मैं ऐसे खामोश रहूँगी। और यीशु नाम में आप अगले कुछ ही महीनों में फल देखेंगे। इन द ग्रेट नेम। पवित्र आत्मा छू लीजिए उन लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों को स्वर्ग का सिंहासन प्रभु दिखाई दे। इन्हें इस पृथ्वी पर वचन की सामर्थ्य से जीना दिखाएं। आपका नाम जैसे विपिन है और आपके किसी पाँव में जैसे कुछ फोड़ा है और वो बढ़ गया, और शायद अब उसे कोई बीमारी का बड़ा नाम दे दिया है और आप बहुत निराश है, और शायद आपको लग रहा आपका पैर कटेगा। आपका नाम प्रभु यीशु ने स्वर्ग में लिखा है। आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति हैं। आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने को। आत्मा मुझे ऐसे दिखाता, आप एक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वचन आपके साइड में रखा रहता है। आज से आप वचन को बार बार पढ़ें। आपके लिए प्रभु एक बड़ा भलाई का मार्ग खोल रहा है। ओ जीसस, तेरा धन्यवाद हो। मेरे साथ बोले आप सब, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे यीशु का चेहरा दिखा, मुझे यीशु का चेहरा दिखा। पवित्र आत्मा, मुझे यीशु का चेहरा दिखा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, बहन आपका नाम रीतू करके रीतू है, और आपके एक बेटा और एक बेटी है, और आपकी बेटी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, और आपके पति बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं। आप यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु अगले 15 डेज़ में आपके घर से इस बीमारी को निकालेगा। आत्मा मुझे कह रहा, आप जितना प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपके लिए उतना बड़ा प्रकाश आपके घर में भेजेगा। मेरे साथ बोले, पवित्र आत्मा, मुझे यीशु का चेहरा दिखा। पवित्र आत्मा, मुझे यीशु का चेहरा दिखा। जो लोग बेरोजगार हैं, प्रभु यीशु नाम से उनके लिए नौकरियों के द्वार खुल जाएं, यहोवा की ओर से द्वार खुल जाएं। जितनों ने चैनल सब्सक्राइब करा है उन पर बरकत, शांति और प्लेसमेंट आ जाए, ऊंची प्लेसमेंट, ये ब्लेसिंग, आशीर्वाद इनकी ज़िंदगियों में काम करे। यीशु नासरी के नाम में मेरे साथ बोले, मेरी सेना यीशु, मेरा बल है यीशु, मेरी सेना यीशु, मेरा बल है यीशु, मुझे अपने बल से बढ़ा। पवित्र आत्मा, मुझे यीशु का चेहरा दिखा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक भाई हैं और आपकी माँ को हमेशा पेट में दर्द रहता है और आप बहुत कंफ्यूज में है, मैं क्या करूं। और आपका पत्नी भी बहुत लड़ती रहती है,
भाई आप डरे ना, बस आप घुटने टेक कर प्रार्थना करें। प्रभु आपके लिए मार्ग निकाल चुका है। प्रभु आपके लिए अब शांति ला रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप बोले आमीन। आप बोले मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए द्वार खुल गए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु जी जितनों ने प्रार्थना को सुना है, ये सब गवाह ठहरे। इनकी पथरियाँ, कैंसर, ट्यूमर, दर्द, असफलता सब भस्म हो जाए। मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके पदों में उन्नति आए, इनकी सैलरियाँ इन तक बढ़कर आए, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप कमेंट्स में लिखें आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप पर बड़ा प्रकाश काम कर रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उन भाई बहनों पर दया करें, वीडियो उन्हें ज़रूर भेजें जो बेचारे समस्याओं में हैं, बीमारियों में हैं। आपके द्वारा ये काम करने पर पवित्र आत्मा आपके लिए और ज़्यादा आशीष से भेजेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।